हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एक्ट नंबर 34 और 2006 धारा 65 उपभोक्ता की क्षति या मृत्यु की दशा में प्रतिकर। उपधारा 1 इस अध्याय के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति चाहे वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण या विक्रय या आयात करता है जिससे किसी उपभोक्ता को क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो न्याय निर्णायक अधिकारी या कोर्ट के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह उसको पीड़ित या पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि को निम्नलिखित प्रतिकर का संदाय करने का निर्देश दे। मृत्यु की दशा में कम से कम 5 लाख रुपए प्रतिकर दें और घोर क्षति की दशा में 3 लाख रुपए से अनधिक, क्षति की अन्य दशाओं में 1 लाख रुपए से अनधिक। परंतु प्रतिकर का संदाय शीघ्रतम किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? शीघ्रतम किया जाएगा और हर दशा में घटना के घटित होने की तारीख से 6 माह के भीतर। कितने दिनों के भीतर? घटना के घटित होने की तारीख से 6 माह के भीतर। घटना के घटित होने की दशा में 6 माह के भीतर। परंतु यह और की मृत्यु की दशा में मृतक के निकटतम संबंधी को, जो मृतक है उसके निकटतम संबंधी को घटना के 30 दिन के भीतर अंतरिम अनुतोष का संदाय किया जाएगा। क्या होगा? मृत्यु की दशा में मृतक के निकट संबंधी को घटना के 30 दिन के भीतर अंतरिम अनुतोष का संदाय किया जाएगा। ये बात थी धारा 65 की उपधारा 1 में। अब उपधारा 2 आती है। इसमें टोटल 3 उपधाराएं हैं। उपधारा 2 में है, ये क्या कहती है कि जहाँ किसी व्यक्ति को घोर क्षति या मृत्यु कारित करने वाले अपराध का दोषी अभी निर्धारित किया गया है वहाँ उपधारा 2 है कि जहाँ किसी व्यक्ति को क्षति या मृत्यु कारित करने वाले अपराध का दोषी अभी निर्धारित किया जाता है तो वहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी या कोर्ट दोषी अभी निर्धारित व्यक्ति के नाम और निवास स्थान जहाँ वह रहता है, अपराध और अधिरोपी शास्ति को अपराधी के खर्चे पर ऐसे समाचार पत्रों या ऐसी अन्य रीति से जो न्याय निर्णायक अधिकारी या कोर्ट निर्देश दे प्रकाशित करवाएगा। कौन? न्याय निर्णायक अधिकारी। और ऐसे प्रकाशन के खर्चे दोष सिद्धि के खर्चे का भाग समझे जाएंगे और जुर्माने के रूप में उसी रीति से क्या होंगे? वसूलनीय होंगे। उपधारा 3 है न्याय निर्णायक अधिकारी या कोर्ट अनुज्ञप्ति के रद्दकरण, बाजार से खाद्य को वापस लेने, उपभोक्ता की घोर क्षति या उसकी मृत्यु की दशा में स्थापन और संपत्ति के समापरण के लिए भी आदेश कर सकेगा और अन्य मामलों में प्रतिषेध आदेश जारी कर सकेगा। धारा 66 कंपनी द्वारा अपराध। उपधारा 1 है कि जहाँ इस एक्ट के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु जहाँ किसी कंपनी के भिन्न भिन्न स्थापन या शाखाएं या किसी स्थापन या शाखा में भिन्न भिन्न यूनिटें हैं वहाँ संबद्ध प्रमुख या किसी स्थापन या शाखा में भिन्न भिन्न यूनिटें हैं वहाँ संबद्ध प्रमुख या कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नाम निर्देशित ऐसे स्थापन या शाखा या यूनिट का भार साधक व्यक्ति ऐसे स्थापन शाखा या यूनिट की बाबत उल्लंघन के लिए दायी होगा। परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस एक्ट में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी। क्या होगा? परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस एक्ट में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। अब उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस एक्ट के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा
किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौना अनुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जाता है, तो वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत फर्म या निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों या अन्य संगम भी है और फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। अब आती है धारा 67 खाद्य पदार्थों के आयात के मामले में इस एक्ट के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति किसी अन्य अधिनियम में उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त होगी एक्स्ट्रा। अब है उपधारा 1, क्या कहती है कि कोई व्यक्ति जो इस एक्ट के उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी खाद्य वस्तु का आयात करेगा, ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त जिसके लिए वह विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 का 22वां एक्ट नंबर और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का 52वां एक्ट नंबर के उपबंधों के अधीन भागी हो सकता है। इस अधिनियम के अधीन भी भागी होगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उपधारा 2 कहती है कि ऐसी कोई खाद्य वस्तु यदि विदेश व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992 या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञात है तो नष्ट कर दी जाएगी या आयातकर्ता को वापस कर दी जाएगी।